नमस्कार। कशिश के खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में मैं रितेश रंजना आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हमें कटिहार के कुर्सेला में हमारे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं, ये कुर्सेला है। कभी कुर्सेला की पहचान यहाँ के स्टेट राय बहादुर उर्फ रघुवंश नारायण सिंह के रूप में हुआ करती थी 70 के दशक में, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, पहचान बदली। अब धीरे धीरे कुर्सेला का एक अपना अलग कुर्सेला की अपनी अलग पहचान बनती जा रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये NH 31 है, लगभग 5 राज्यों को कनेक्ट करती है और ये कहा जा सकता है कि सीमांचल का मुख्य द्वार जो है कुर्सेला ही है। इस इलाके से ही आप तमाम जो है सीमांचल के ज़िलों में जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा पत्रकार हैं, नीतीश, उनसे जानते हैं। नीतीश, जब बताइए क्या कुर्सेला की पहचान किस रूप में थी? देखिए, कुर्सेला एक समय यहाँ जो कुर्सेला का एक राजघराना हुआ करता था, रघुवंश नारायण सिंह जी, एक समय था जो कि उनके नाम से कुर्सेला को जाना जाता था। पर्सनल एरोड्रम था उनके पास पूरे देश में। और अभी जो है खास करके अभी कुर्सेला की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन एक कुर्सेला की खास चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, कुछ एक इलाका है, कुछ अपने घरों पर एक अलग प्रकार की कलाकृतियाँ बनवाते हैं जिनसे उनके घरों की एक लैंडमार्क कहा जा सकता है। लोग यहाँ के बहुत शौकीन हैं। अमूमन लोगों को देखा जाता है खाने कमाने में जो कि वो ये करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की एक अलग पहचान है कि वो अपने घर की छतों पर भी कुछ अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते हैं, जो कि शायद ही आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। आप कुर्सेला के बल्थी महेशपुर जाइएगा तो वहाँ पे आपको एयर इंडिया लगेगा कि एयर इंडिया का प्लेन जो कि ऊपर से क्रॉस कर रहा है। फिर अगर आप वहीं आप नवाबगंज चले जाते हैं तो एक फुटबॉल के प्रेमी है डॉक्टर CP मंडल, उनके घर पर आप फुटबॉल मिलेगा। कोई पशु पक्षियों के प्रेमी है तो उनके घर पर बाज। इसी प्रकार से काफ़ी, तो वो अभी कुर्सेला की एक नया पहचान में एक ट्रेंड में है। निश्चित तौर पे समय बदला, कुर्सेला की पहचान अब बदलती जा रही है। खास करके कुर्सेला के कुछ इलाके की बात कर ले हम, जहाँ पे छतों पे बनी कलाकृति ही वो लैंडमार्क कही जाती है। और उस कलाकृति से ये पता चल पाता है कि वो जो व्यक्ति जिन्होंने जो भी कलाकृति बनवाई, जैसे किसी के छत पे एरोप्लेन की बात कर ले, किसी की छत पे बाज की बात कर ले, किसी की छत पे फुटबॉल की कलाकृति की बात कर ले, ये उनसे जुड़ा हुआ उनका क्या प्रोफेशन है या उनका लगाव क्या है या क्या हॉबी है, वो दर्शाती है। अगर आप इस खबर को स्किप कर रहे हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कुर्सेला का वो इलाका जहाँ पे लोगों का लैंडमार्क जो है उसके छत पे बनी जो कलाकृति है उसके माध्यम से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कशिश न्यूज़। कशिश के खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में हम बता रहे थे आपको कि कटिहार का कुर्सेला का इलाका जो है, खास करके एक बल्थी महेशपुर का इलाका है, एक गांव है जो हम यूँ कह सकते हैं एक अजब गांव की गजब कहानी। और आपको ये स्टोरी बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आप हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुर्सेला का ये इलाका जो है काफ़ी शौकीन लोगों से भरा पड़ा है। और आप छत पे एक आकृति देख रहे होंगे, ये एरोप्लेन की आकृति है। और ये इलाका बल्थी महेशपुर का इलाका है, लगभग 5 से 8 हज़ार की आबादी है इस गांव की। और आप छत पे एरोप्लेन देख रहे हैं, ये रूमी खान शख्स हैं, उनके घर का नज़ारा है, उनके छत पे एरोप्लेन बना हुआ है। आइए सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, कशिश में स्वागत है आपका। छत पे एरोप्लेन बना है, क्या है? लोग तो लैंडमार्क कहा जा सकता है, लोग हाँ। एरोप्लेन के वाले घर के नाम से जानते होंगे। हाँ, ये जानते हैं बिल्कुल। और ये हमारे लैंडमार्क है हमारे गांव का। और हमारा शौक़ था ये कि हमारे घर का भी खूबसूरती हो और गांव का भी शोभा बढ़े। तो अब लोग सीधे आमतौर पर पहचान जाते हैं कि हाँ, बिल्कुल पहचान जाते हैं कि ये रूमी खान का घर है। और ये बल्थी महेशपुर हम आ चुके हैं, ये जहाज़ देख के इस गांव में घुस चुके हैं हम लोग। निश्चित तौर पे बल्थी महेशपुर की पहचान की बात कर ले तो ये जहाज़ है जो घर पे बना हुआ। अगर आप इस जहाज़ को देख लेते हैं, इस आकृति को देख लेते हैं, तो ये आपके लिए एक लैंडमार्क हो गया कि आप बल्थी कुर्सेला के बल्थी महेशपुर गांव पहुंच चुके हैं। आगे हम रूमी खान जी से बात करेंगे, सीधे चलते हैं उनके छत पे जहाँ ये आकृति बनी हुई है, वहाँ डिटेल से इनसे बातें करेंगे। आखिर इनकी क्या मंशा थी, क्यों बनवाया इन्होंने ये एरोप्लेन, इनका प्रोफेशन क्या इनसे जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें जो हम करेंगे रूमी खान के साथ, जिनकी छत पर एरोप्लेन बना हुआ। तो आप बने रहिए कशिश के साथ। जफर जहान विला आप देख सकते हैं, ये घर है रूमी खान जी का। और इनकी छत पे एरोप्लेन बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कटिहार के कुर्सेला के बल्थी महेशपुर की पहचान अगर हो तो इस एरोप्लेन से ही हो जाती है कि जिनके छत पे एरोप्लेन बना हुआ, अगर आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो ये बल्थी महेशपुर का इलाका है। सीधे चलेंगे छत पे, दिखाएंगे आपको और बातें करेंगे रूमी खान जी से कि क्या मकसद है, इन्होंने क्यों बनवाया,
इनके पीछे क्या मंशा थी, तमाम बातें तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे आपको। तो उनके छत पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि एरोप्लेन जो बना हुआ है उसको नज़दीक से आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी देखकर इस खूबसूरती का आनंद लें कि कटिहार के कुर्सेला में कितने लोग जो हैं शौकीन हैं और उनके पीछे जो उनकी ये मानसिकता है क्या है। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं रूमी खान जी के घर के छत पे और आप नज़दीक से इस नज़ारे को देखिए, कितना खूबसूरत कलाकृति बना हुआ है। इस प्लेन को देखिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है एयर इंडिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस इलाके की पहचान है वो इससे है। हमारे साथ रूमी खान जी, आइए उनसे ज़्यादा इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्या मकसद रहा था बनाने के पीछे? मकसद तो हमारा एक दो है। एक तो हमारे गांव का ये शोभा है, एक लैंडमार्क हमारे गांव का, जो लोग आते हैं देखते हैं गांव में। और हमारा बिज़नेस है ट्रैवल का, हमारा जॉब कंसल्टेंसी है, फॉरेन जॉब कंसल्टेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है और हम लोगों को जॉब देते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो ये हमारा उस हिसाब से एक पहचान है कि ये घर है जो बाहर में जॉब देता है। निश्चित तौर पे इनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, जॉब कंसल्टेंसी है इनका, और विदेशों में बड़े पैमाने पे जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी के लिए नौकरी प्रोवाइड करते हैं। और अब तो लोग जानते होंगे कि ये इलाका जो है, अगर एरोप्लेन देख लिया तो ये बल्थी महेशपुर आ गया। हाँ, रूमी खान जी। हाँ, बल्थी महेशपुर आ गए हम लोग, ये बात जानते हैं। और कई लोग जो इधर से गुजरते हैं तो वो कई बार मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा अभी, कि जब हमने ये नया बनाया था तो कई बार जब लोग इधर से गुजरते थे तो वहाँ पे ठोकर एक वहाँ गिरते थे, चूँकि वो इधर देख रहे होते थे, उनको इतना अजीब लगता था और अच्छा लगता था इतना। तो हम लोग दरवाजे पे बैठे रहते थे, तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि लोग वहाँ पे गिर गए मोटरसाइकिल से या और कोई रिक्शा वगैरह से, इसको देखने के चक्कर में। तो ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे। कितने दिन पहले बनवाया है इसे आपने? ये करीब 5 इयर्स से आपको ऊपर हो गया। निश्चित तौर पे ये जो जॉब प्रोवाइड करते हैं आप, विदेशों में जॉब प्रोवाइड करते हैं और जहाज़ से ही मतलब और एरोप्लेन से ही ट्रैवल होता है, तो हमारा वो भी एक मार्क हो गया। इट इज़ कंसर्न टू माय बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ द लैंडमार्क ऑफ माय विलेज एंड आई एम हैप्पी टू हैव दिस एरोप्लेन ऑन माय रूफ। सोशल एक्टिविटी भी रहती है और आपकी? सोशल एक्टिविटीज़ भी है। हम एक संस्था चलाते हैं, मंशा फाउंडेशन, जो रजिस्टर्ड संस्था है बिहार सरकार से, उसके तहत हम कई तरह का काम करते रहते हैं समाज में। तो ये हमारा भी काम है और जॉब देना भी एक सोशल एक्टिविटीज़ है। आगे इस तरह की आकृति और बने हाँ, और ऐसा आकृति बने। हम तो कहते हैं अपने आस पड़ोस में भी लोगों को, चूँकि खर्च है इसमें, करीब 1 लाख रुपए का खर्च है, तो अब वो पैसा लगाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन ये करना चाहिए। इससे है कि थोड़ा एरिया का खूबसूरती बढ़ता है और एक लैंडमार्क है। हम तो कहते हैं लोगों को कि करें। निश्चित तौर पे ये थे हमारे साथ रूमी खान जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि इनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है ये, और एक ये एरोप्लेन जो है लैंडमार्क है, और ये विदेश में लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं और जो एरोप्लेन से ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एरोप्लेन इनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक लैंडमार्क कहा जा सकता है। और इस इलाके के लोगों के लिए भी लैंडमार्क है। बड़े पैमाने पर जब लोग पहली दफ़ा इस एरोप्लेन को देखते तो निश्चित तौर पर दांतों तले उंगलियाँ दबा लेते हैं, लेकिन ये खूबसूरती है, इनका शौक भी है, सोशल एक्टिविटी भी है। और जिस तरह से एरोप्लेन बनाकर ये इस इलाके का लैंडमार्क है, साथ ही इनके जॉब का जो नेचर है वो इससे डिफाइन होता है। बने रहिए किसी के साथ, आपको अगले क्रम में दिखाते हैं कि और लोगों के छतों पे जो आकृति बनी हुई उनसे उनका क्या जुड़ाव है। प्रदेश परिक्रमा की अगली कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये नीरज कुमार का घर है और उनके जो छत पे है बाज बना हुआ है। और कहते हैं कि जो नीरज कुमार है उनको पशु पक्षियों से खासा लगाव था, और ये कुर्सेला के नवाबगंज का इलाका है। कितनी अच्छी कलाकृति है। लोगों को अगर इस नवाबगंज में आना हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि जो छत पे बाज है अगर वो दिख जाए तो वो ये इलाका जो है नवाबगंज का इलाका। तो कहीं ना कहीं जो इस इलाके के लोग हैं, कुर्सेला की हम बात कर रहे थे, अलग अलग तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी हमने आपको रूबरू करवाया था कि छत पे एरोप्लेन बना हुआ था और उनका जॉब प्रोफेशन जो था ट्रैवल, विदेशों में नौकरी प्रोवाइड करते थे, इसलिए ट्रैवलिंग के जरिए जो युवा जो विदेश में नौकरी करने जाते थे उनको प्लेन के थ्रू जाना पड़ता था, इसलिए वो लैंडमार्क था। और अब ये जो तस्वीर दिखाया हमने आपको कि छत पर बाज बना हो, तो कहीं ना कहीं इनको पक्षियों से खासा प्रेम था और ये पक्षियों के प्रेम को दर्शाता है। और ये नवाबगंज का इलाका है और इस इलाके का लैंडमार्क जो है यूँ कह ले बाज। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नितेश, आप देख रहे हैं बाज बना हुआ छत पे, किनका घर है, क्या
जी, ये स्थानीय युवा हैं नीरज जी, उनका घर है। तो उनका जो मेनली है क्या कि वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो खेती बाड़ी से लगाव है, तो खेतों में पशु पक्षियों का आना जाना तो लगा रहता है। तो खेती बाड़ी और किसान फैमिली से, तो वो इस प्रकार से क्या उनको पशु पक्षियों से ज़्यादा लगाव था, और उसको दर्शाने के लिए उन्होंने जो है कि, और कहा जाता है कि पशु पक्षियों का राजा बाज है, तो वो उसको दर्शाने के लिए उन्होंने अपने छत पर जो है कि उसको पशु पक्षी के प्रेम को दर्शाने के लिए कलाकृति ये छतों पर जो है कि वो बना दी उन्होंने बाज की। नवाबगंज का इलाका बाज वाले घर से जाना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे लोग जो है कि एक तरीके से लैंडमार्क का अच्छे ऊंचाई पर है, तो लोग बोल देते हैं हाँ बाज वाले घर के पास चले जाइए तो फलाने का आदमी का घर वहाँ पे है। तो एक लैंडमार्क का भी ये काम करता है। निश्चित तौर पर शौकीन है यहाँ के लोग, जो देखने में बात आ रही है। ये इलाका जो है कि काफ़ी शौकीन इलाका है। यहाँ के लोग अमूमन जो है कि प्रायः घरों पे आपको जो है कि कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लोग खाने पीने के साथ साथ अपने शौक के लिए भी जीते हैं। निश्चित तौर पे खाने पीने के साथ साथ लोग अपने शौक के लिए भी जीते हैं। और ये कुर्सेला का नवाबगंज का इलाका, जैसा हम आपको दिखा रहे थे कि छत पे बाज बना हुआ है, युवा नीरज कुमार का घर है, जो कृषि किसान है। और साथ ही साथ जो पक्षियों का राजा बाज कहा जाता है। और जो बाज की पहचान अगर बात करें तो बाज एक रसूख, एक मतलब एक पहचान है, एक की लैंडमार्क भी है ये इलाका का, इस इलाके नवाबगंज के इलाका का ये बाज। और बाज को पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कि एक शान का प्रतीक कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग काफ़ी शौकीन हैं, और अलग अलग इलाके में जो है इस लैंडमार्क के जरिए लोग ये पहुँच जाते हैं कि फलाने के घर पे बाज बना हुआ है। अगर वो इस इलाके में चले गए आप, तो वो नवाबगंज का इलाका। हम आपको कई और रोचक तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। जैसा कि आप कशिश का खास कार्यक्रम देख रहे थे, प्रदेश परिक्रमा, जिसमें हम आपको कटिहार के कुर्सेला से जुड़ी हुई कुछ जो कलाकृतियां हैं, जो लोगों के घरों का लैंडमार्क है, वो दिखा रहे थे। अब हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। छतों पे फुटबॉल बना है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि छतों पे एरोप्लेन बना है, छत पे बाज बने हुए हैं, और इसके पीछे लोगों का क्या मोटो था बनवाने के पीछे। अब जो नज़ारा देख रहे हैं, ये इलाका नवाबगंज का इलाका है। और यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सीपी मंडल, ये उनका घर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी मंडल के पुत्र जो हैं आनंद, उनसे बात करते हैं। क्या मकसद था बनाने का? बनाने का ये मकसद था कि अपना एक पहचान हो गया। पापा सब पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं। फुटबॉल के? हाँ, फुटबॉल के। हाँ। हाँ, तो ये और अपना लैंडमार्क हो गया। इस जगह कोई वैसा निशान नहीं बना के रखा है घर को पहचानने में। दूर दराज के लोग जो आते हैं वो अगर दूर से ही पहचान जाते हैं कि डॉक्टर साहब का घर है। ये फुटबॉल जो बना है, फुटबॉल वाला घर डॉक्टर साहब का है। कितने दिन पहले बनवाए थे? करीब हो गया 2008-10 में करीब बनाया यहाँ। अच्छा। और मतलब कहाँ के कारीगर आए थे बनाने के लिए इसको? ये कारीगर सिमरा का था। अच्छा, बिहार का ही था। हाँ, बिहार का ही। ऐसा जो देखने में आ रहा कुर्सेला में अलग अलग जो है, कई घरों पे अलग अलग लैंडमार्क के तौर पर, कहीं एरोप्लेन, कहीं बाज, अब आप फुटबॉल देख रहे हैं। तो क्या काफ़ी शौकीन है यहाँ के लोग क्या? हाँ, खेल के प्रति बहुत शौकीन है। होता है अपना प्रेम भाव का भी प्रतीक है खेल। यानी कि फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके, ये मतलब एक इनके स्मृति इनकी मेमोरी में था कि एक जो इनका जो शौक। जब भी अपना घर बनाएंगे एक फुटबॉल का लोगो रखेंगे अपने घर पर। पुराने जो ये दर्शाता है कि ये फुटबॉल के प्रेमी रह, फुटबॉल के खिलाड़ी रह। जी, फुटबॉल के बहुत नज़दीकी खिलाड़ी थे अपने युवा समय में। निश्चित तौर पे ये डॉक्टर सीपी मंडल का घर है, जैसा कि उनके पुत्र जो है आनंद जी बता रहे थे कि इनके पिताजी जो हैं उनको फुटबॉल से खासा लगाव था, वो फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। और अब जो है वो मेमोरी उनकी स्मृतियों में शेष है, और उनकी वो जो खिलाड़ी थे और उन्होंने घर के ऊपर फुटबॉल बनाया। तो निश्चित तौर पे कई रोचक तस्वीरें हमने आपको कटिहार के कुर्सेला से दिखाई, और आगे हम आपको ले चलते हैं कुछ और रोचक तस्वीरों से। कशिश के खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में जिस तरह हमने आपको तरह तरह का नज़ारा दिखाया, घरों के ऊपर तरह तरह की कलाकृतियाँ लोग बनाए हुए, और उनसे जुड़ा उनका इमोशन भी होता है कि वो जो आकृति बनी हुई है उनसे उनका कितना जुड़ाव रहा हो। जैसा कि हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दो खूबसूरत एक मोर का जोड़ा जो है, एक खूबसूरत मोर का जोड़ा बना हुआ है, और ये घर है
सुरेश कुमार का जो यहाँ के मुरादपुर पंचायत के 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं और अभी उनकी पत्नी अनीता देवी जो है वो मुखिया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इस इलाके के लोगों को खासा शौकीन है और तरह तरह की कलाकृतियाँ अपने घरों के ऊपर बना रखते हैं, जो कि एक लैंडमार्क भी कहा जा सकता है। हम आपको रूबरू करवाते हैं जो सुरेश कुमार हैं उनसे, जानते हैं कि इनके पीछे क्या मकसद है। मुखिया जी, कुर्सेला का कई इलाके का हमने भ्रमण किया है, तरह तरह के लोग छतों पर आकृति बना के रखते हैं, कोई एरोप्लेन बनाया, कोई फुटबॉल बनाया, आपने मोर बनाया है, क्या जुड़ाव है मोर से? मोर इसलिए बना है कि ये राष्ट्रीय पक्षी के से जाने जाते हैं। हमारे जो भारत देश के राष्ट्रीय मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके चलते हमने बनाया है कि किसी की नज़र अगर, और हम लोग को खास करके गांव देहात में मोर चाहे शेर हो, ये सब देखने को नहीं मिलता है, तो लोग बच्चे भी अगर गुजरते हैं तो कहता है कि ये मोर है। इससे भी मुखिया जी का घर है, बस पहचान जाते हैं कि मोर है जी। और मोर का कहीं भी कोई पूछता है तो कहता है गेट पर जाइएगा तो 2 मोर बना रहता है, तो उससे भी पहचान होता है और राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण मैंने इसको बनाया है। अच्छा मुखिया जी, ये कहाँ के कलाकार या कारीगर बनाते हैं? ये हमारे पंचायत के ही कलाकार हैं। ये भदिया टोला के अवधेश नगर है और वहीं के एक लड़का है जो बनाते हैं। वो मोर बॉल जो भी बैल हो, चाहे महात्मा गांधी का किसी भी आकृति का बना देते हैं वो। मुखिया जी, देखने को मिला कि कुर्सेला के इलाके में कई लोग तरह तरह की आकृति, काफ़ी शौकीन हैं इस इलाके के लोग। जी, तो अपना अपना शौक पर निर्भर करता है कि लोगों को क्या बनाना है नहीं बनाना है। जिनको जो पसंद आता है और जिससे जिसको ज़्यादा लगा है वो अपना चीज़ बनाते हैं। निश्चित तौर पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और जो मोर से इन मुखिया जी के घरों की पहचान है, लैंडमार्क कहा जा सकता है। लोग कहते हैं कि अगर वो घरों के ऊपर आप जो 2 मोर दिखे वो घर जो है मुखिया जी का। तो कहीं ना कहीं जो कुर्सेला के लोग हैं वो अपने घरों के ऊपर बनी आकृति लैंडमार्क के रूप में उसकी पहचान होती है, इनसे उनको इमोशन भी जुड़ा होता है। और जिस तरह मुखिया जी ने हमें बताया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है और देखने में खूबसूरत होता है और इनसे इनकी पहचान भी है कि अगर इनके घरों पे एक मोर का जोड़ा है तो वो घर ये मुखिया जी का घर है। कशिश के तमाम दर्शकों को हमने तमाम जो खूबसूरत तस्वीर है कुर्सेला की उससे रूबरू करवाया और आगे हम आपको दिखाएंगे कि एक घर के ऊपर जो है नंदी बना हुआ, क्या है उनकी सोच उस नंदी को बनवाने के लिए, क्या वो शिव भक्त है। प्रदेश परिक्रमा कार्यक्रम के तहत जैसा कि हमने आपको कटिहार के कुर्सेला से तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाया, आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा कुर्सेला बाज़ार का इलाका है। ये अभी हम खड़े हैं कुर्सेला के मुकेश गुप्ता, एक शख्स है जिनका होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। उन्होंने अपने छत पर, जैसा कि हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, छत पर नंदी बनाया हुआ है और इनके लड़के हैं, उनका कहना है कि ये इस नंदी से ही ये उनके रेस्टोरेंट और उनका जो प्रोफेशन है, होटल है, उसकी पहचान हो जाती है कि गुप्ता जी का रेस्टोरेंट और होटल यही है। उनके लड़के से रूबरू करवाएंगे सीधे। कितने दिनों पहले बनाए हैं? ये सर 2007 में बना हुआ है। 2007 में बना। जी जी। क्या व्यवसाय है आपका? मेरा होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय है। कितने दिनों से चल रहा है? ये मेरा 1982 से समथिंग है। अच्छा, ये नंदी जी कितने दिन पहले बनाए? ये हम 2007 में बनाए थे। 2007 जी। क्या रहा मन में इसको बनवाने के पीछे? एक तो हम भोलेनाथ के खुद भक्त हुए और ये भोले बाबा के खुद भक्त हैं, इसीलिए स्टैचू और भक्ति दोनों समझा जाए तो इसको स्टेज बनवाए। लाखों लोग, जैसा कि यहाँ से हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुर्सेला के तमाम तस्वीरें जो हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, कशिश के दर्शकों को, ये कुर्सेला का तमाम इलाका जो है और कटिहार के कुर्सेला के जो लैंडमार्क कहे जाने वाला जो ये मकान है गुप्ता जी का, जिन्होंने अपने घर के ऊपर नंदी बनवाया है। कहा जा रहा है, इनके जो फैमिली के मेंबर हैं उनके द्वारा कहना है कि ये शिव जी के भक्त है और नंदी जो है भगवान शिव की सवारी थी, इस वजह से इन्होंने नंदी का जो है कलाकृति बनवाई। और बात करते हैं उनसे, कितने दिनों पहले बना है ये? 2007 में बनवाए हैं। लोग तो पहचान जाते होंगे कि नंदी। हाँ, पहचान जाते हैं और देखने के लिए रुक भी जाते हैं कभी कभी। क्या नंदी जी के मतलब ऊपर जो बना हुआ वो गुप्ता जी के रेस्टोरेंट का पहचान है? जी जी जी। कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। लोग देखते हैं, बोलते होंगे कि गुप्ता जी के होटल के ऊपर बहुत खुशी मिलती है।
चलिए, तो हमने आपको कुर्सेला के तमाम ऐसे तस्वीरों से रूबरू करवाया जो कहीं ना कहीं अपने आप में रोचक थी और एक अलग जो है कहानी बयां करती थी। जिस तरह से हमने कटिहार के कुर्सेला के नवाबगंज इलाके की तस्वीर दिखाई, आपको मुरादपुर के मुखिया के घर जिनके ऊपर मोड़ बना था वो तस्वीरें दिखाई, एरोप्लेन की तस्वीरें दिखाई, फुटबॉल की तस्वीरें दिखाई जो घर के ऊपर बने हुए हैं। एक तरह से यूँ कह लें कि कुर्सेला के ये जो लोग हैं काफ़ी शौकीन हैं। कभी कुर्सेला राय बहादुर स्टेट के नाम से जाना जाता था 70 के दशक में, लेकिन समय बदला, पहचान बदली, लोगों में एक नया शौक़, इस इलाके के लोगों का एक नया शौक़ है कि घरों के ऊपर जो कुछ न कुछ आकृति बनाया और उनसे उनका इमोशन जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है काफ़ी रोचक है। हमने तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराने की कोशिश की। हम हैं कुर्सेला के चौक पे और हमारे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुर्सेला जो है जिन तस्वीरों से हमने आपको रूबरू करवाई, काफ़ी सुखद तस्वीर थी वो। घरों के ऊपर जो लैंडमार्क बना था उन तमाम खबरों को हमने आपको दिखाया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम दिखाते हैं कुर्सेला जो है पेड़ा के लिए भी बहुत फेमस है। पेड़ा और यहाँ का लिट्टी भी काफ़ी फेमस हुआ करता है। कुर्सेला की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग 30 से 40 कुंटल दूध की खपत डेली होती है। साथ ही साथ 5 से 6 कुंटल जो है दूध उसका पेड़ा बनाया जाता है। जो स्थानीय दुकानदार है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रेट चल रहा है पेड़ा यहाँ पे। 320 रुपया केजी है पेड़ा यहाँ पे। क्या खपत दूध की कितनी खपत? दूध 30 से 40 कुंटल डेली का खपत है। 7 कुंटल 8 कुंटल पेड़ा सप्लाई होता है बाहर भी, और 2-3 कुंटल 4 कुंटल कुर्सेला लोकल प्रोडक्ट भी काफ़ी फेमस है यहाँ का पेड़ा। एकदम फेमस है कुर्सेला। चाय, लिट्टी, पेड़ा ये सब के लिए पूरा फेमस है। निश्चित तौर पे जिस तस्वीरों से हमने आपको रूबरू करवाई थी, अब ये कार्यक्रम बंदी चरण में ये भी बता दें आपको कि कुर्सेला का जो पेड़ा है वो काफ़ी फेमस है। हमारे पूरे कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहे कुर्सेला का स्थानीय पत्रकार नीतीश। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले उनसे जान लेते हैं। नीतीश, और कुर्सेला हमने तमाम खबरें की, स्टोरी को कवर किया, लैंडमार्क घरों के ऊपर बना हुआ था, तमाम डिस्क्रिप्शन सारे विवरण को जाना। अब आखिरी चरण में ये बताइए कुर्सेला और किन चीज़ों के लिए फेमस है? ये कुर्सेला का खास करके खान पान के मामले में भी पेड़ा एक शुद्ध पेड़ा जो होता है, पेड़ा और लिट्टी जो बिहार का एक फेमस डिश है। लिट्टी और पेड़ा के लिए कुर्सेला फेमस है। ये कुर्सेला का बस स्टैंड है और ख़ास करके मिट्टी के भाड़ वाली चाय, ये 3 चीज़ों के लिए कुर्सेला फेमस है। ये NH है, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती ये है? NH लगभग 3 से 4 राज्यों को जोड़ती है और कहा जाए कि ये सीमांचल का मुहाना है। सीमांचल प्रवेश द्वार। जी, सीमांचल का ये मुहाना है। और बता दें आपको कि लगभग 30 से 40 क्विंटल दूध की खपत यहाँ डेली, और यहाँ से लगभग कोसी सीमांचल के लगभग जिलों में यहाँ से निर्यात होता है। और दूसरी एक और बात है कि मछली के लिए कुर्सेला भी बहुत फेमस है। यहाँ से 3-4 राज्यों के लिए मछली यहाँ से सप्लाई होती है, खासकर ज़्यादा वेस्ट बंगाल। निश्चित तौर पे कुर्सेला की बात कर लें तो कुर्सेला जो है खासकर पेड़ा और लिट्टी के लिए भी खासा फेमस है और यहाँ से NH गुजरती है जो कई राज्यों को कनेक्ट करती है और सीमांचल का प्रवेश द्वार है। तमाम कार्यक्रम के जरिए हमने कुर्सेला के जो लैंडमार्क हैं, खूब मकानों के ऊपर बनी आकृति, उन तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाया। कभी आपको अगर कटिहार के कुर्सेला आने का मौका लगे तो आप निश्चित ही उन तमाम जो बिल्डिंग के ऊपर कलाकृतियाँ बनी हैं उनसे आप उस लैंडमार्क के थ्रू उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। कशिश के खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में बस इतना ही। अपने सहयोगी विश्व के साथ रितेश रंजन को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहिए कशिश न्यूज़।